सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट आसिम याचवाना और स्टार एंड स्टाइल का आज का एपिसोड है स्टाइल के बारे में। खुशी का है ये पल। जी नाज़रीन, शो शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू इनवाइट माय ब्यूटीफुल को होस्ट शर्मीन अली। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। शर्मीन, आज का जो शो है, हमारे शो का नाम जैसे कि स्टार एंड स्टाइल है, सो वी हैव अ स्टार इन द शो and we have a stylist in the show. In fact, both our guests are stylists also. Absolutely, you have extremely stylish guests tonight. बट इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी आसिम जी। जब मैंने आपके साथ ये शो होस्ट करना शुरू किया तो आई न्यू आई हैड प्रीटी बिग शूज टू फिल इन, और वो आई गेस मैं आज तक कोशिश कर रही हूँ, आई एम नॉट देयर येट। और इसके साथ साथ आई एम श्योर हमारी ऑडियंस समझ गई होगी कि मैं किन की बात कर रही हूँ। ऑफ कोर्स, और उसके अलावा आज हमारे शो में इंटरनेशनल गेस्ट हैं, स्पेशली विजिटिंग फ्रॉम न्यूयॉर्क, वो हमारे शो के लिए आए हैं। सो आज एक इंटरनेशनल फ्लेवर भी है स्टाइल और फैशन का, प्लस पाकिस्तान का नेशनल फ्लेवर भी है फैशन, ब्यूटी एंड स्टाइल का। वाओ, आई एम रियली एक्साइटेड। सो शैल वी बिगिन? या प्लीज। जी शर्मीन, तो जो आज हमारी पहली गेस्ट हैं उनके बारे में मैं इतना कहूँगा कि शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, वी वर्क सो मच टुगेदर, प्लस शी इज़ मल्टी टैलेंटेड। आप उनके बारे में मैं ये कहूँ कि शी इज़ अ फैशन मॉडल, शी इज़ अ डीवा, शी इज़ अ स्टाइलिस्ट, शी इज़ अ डेंटिस्ट, और मेरे ख्याल में एडजेक्टिव्स और करियर्स खत्म हो जाएंगे, तो मगर यस शी इज़ अ सुपर वुमन। यस, शी इज़ अ सुपर वुमन, प्लस शी इज़ अ सुपर मॉम। आप उनको देखकर पहचान भी जाएंगे क्योंकि एक शो सेलिब्रिटी लाउंज का पूरा एक सीजन उन्होंने मेरे साथ को होस्ट किया था। सो लेट्स इनवाइट द सुपर गॉर्जियस, द वेरी टैलेंटेड, द फैशन डीवा नादिया हुसैन खान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? हाय शर्मीन, हाउ आर यू? Looking beautiful. थैंक यू। As always, but wow. थैंक यू। नादिया, कैसा लग रहा है उसी स्टूडियोज में? पहले आप यहाँ पर थी, अब आप वहाँ पर। मैं यहाँ पर एक सीजन तो नहीं होस्ट किया था। कितने सीजन होस्ट किए थे? 2 सीजन्स किए थे। 2? There were, I think, almost 50 episodes we recorded. या उसमें से 3 तो मैंने उस as a guest किया था। As a guest, हाँ। किया था। अच्छा, क्योंकि आज का हमारा शो जो है इट्स अबाउट ब्यूटी बिजनेस, स्टाइलिंग, स्टाइलिस्ट, फैशन। जो हमारे नेक्स्ट गेस्ट हैं उनके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा। ही इज़ वेरी टैलेंटेड, ही इज़ अ पाकिस्तानी बेस्ड US अमेरिकन सिटीजन हु इज़ बीन लिविंग इन अमेरिका फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ही इज़ इन द ब्यूटी बिजनेस। उनका काम हम आपको काफ़ी दफ़ा दिखा भी चुके हैं, वो पहले भी हमारे शो पर आ चुके हैं, एंड ही इज़ मेकिंग अस ऑल प्राउड। पर उनको इनवाइट करने से पहले उनका एक छोटा सा पैकेज हम दिखाना चाहते हैं। Let's invite Hamid Latif from New York. लॉन्ग टाइम इट्स बीन, है ना? लॉन्ग टाइम, इट्स बिन इयर्स। जैसे आसिम कह रहे थे कि नादिया पहले उस तरफ होती थी, आज वो मेरे साथ बैठी हुई है और आज आप उस तरफ She's keeping you company tonight. जी, वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल, नादिया एंड हामिद। और स्पेशली आपका तो खास तौर पे थैंक यू दैट यू हैव कम फ्रॉम न्यूयॉर्क
to come as a guest in our show. Thank you so much for inviting me जी, today. तो नादिया कैसा लग रहा है? मैं कुछ ज्यादा फॉर्मल नहीं हो रहा तुम दोनों के साथ? हाँ वही है, मैं सोच रही हूँ अभी जो है ना वो काफी सारे भांडे फोड़ने के लिए किसके आसिम के आसिम के और किसके I actually heard them backstage. हाँ Nadia, it's not her. Lots of plans. नादिया पहले she used to be on that side. हाँ. आज ये इस तरफ बैठी हैं और मैंने और नादिया ने पूरी तैयारी की है। पार्टी बनाई आसिम है? की पूरी आपको लाइफ हिस्ट्री आज के शो में Oh बताएंगे। wow, this is going to be entertaining. No wonder Asim was so नर्वस Not nervous, very excited. Very excited, but a little nervous. Also. Actually, I was very nervous, honestly. Because as I said last time, when you were here, I was there, and in the beginning of the show, I told everyone कि जब मैंने ये start किया था host करना show, तो you know I had pretty big shoes to fill in. But Nadia, I have to ask you something. सब मुझसे ये पूछते हैं. And when I told my friends Nadia is coming as a guest, they said, please ask her. How does she manage to do it all? Mashallah. How? Superwoman. I mean, where do you get the energy? She has it all. I think you know कि बहुत कुछ जो है वो आपको करना पड़ता है by you know like keeping yourself very calm and लोगों के ऊपर आप थोड़ा सा you know support आपको gain करनी पड़ती है लोगों से, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपके कुछ स्टाफ ऐसा हो, तो आपको यू नो सपोर्ट भी गेन करनी पड़ती है उनकी। एंड आई हैव बीन वेरी लकी आई वुड से एंड ब्लेस्ड कि मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट है फ्रॉम माय मदर, फ्रॉम माय हस्बैंड, फ्रॉम माय मदर इन लॉ एज वेल। तो जब इतना सपोर्ट आपको मिलता है कि अच्छा ठीक है मैं काम पे निकली हूँ, तो फिर पीछे से मुझे इतना कुछ हाँ, तो फिर ये कि एंड बच्चों को भी जो है वो अब आदत ही हो गई है कि अच्छा हाँ माँ जो है वो जा रही है तो ये 3-4 घंटे बाद ही आएगी या कई दफ़ा पूरे दिन वापस नहीं आएगी। But I've also seen कि अगर बच्चों को पता है अम्मा जा रही हैं, but I've seen you doing the pick and drop duties also. मैं बताता हूँ कि बच्चों को छोड़ना, पिक करना, नहीं उनको होमवर्क कराना। कई दफ़ा जब हम रिकॉर्डिंग्स कर रहे होते थे तो ये कहती थी कि रात के 8 बजे रखो क्योंकि मैंने बच्चों के होमवर्क कराने हैं सारा कुछ। तो वेरी यू नो हैंड्स ऑन मॉम है ये। And not only that, with everything you manage to look as beautiful as you are. वरना some women let go ना कि भाई इतना काम है, अब मेरे पास अपने लिए तो टाइम है ही नहीं। हाँ, तो वो फिर एक्सरसाइज आई मैनेज, आई हैव टू मेंटेन माय एक्सरसाइज रूटीन। फिर वो मैं सुबह में जाती हूँ। अच्छा, मुझे तो लगता है you're naturally blessed, one of those कि कोई काम ही नहीं करना पड़ता ना, अच्छी गुड जीन्स हैं, बस you can't look anything but beautiful। नहीं, थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है, you know, like I think आपको let go आप कभी भी नहीं कर सकते। बहुत कुछ है ना वो मैं अपना मल्टीविटामिन्स भी लेती हूँ। ऑफ कोर्स वो तो सब कुछ करना पड़ता है। अच्छा हामिद ये बताइए, अभी हम आपका पैकेज देख रहे थे, इसमें यू आर द सैलून डायरेक्टर एंड द कलर डायरेक्टर ऑफ ससून सैलून इन न्यूयॉर्क। जी। तो ये जो सारी मॉडल्स थी आप उनके कलर्स कर रहे हैं, तो ये कोई लेटेस्ट कलेक्शन थी, इसके बारे में कुछ बताइए। ससून की हमारी लेटेस्ट कलेक्शन जो है वो 3 times ईयर आती हैं। स्प्रिंग समर होती है, फिर फॉल होती है, विंटर होती है। तो यस इट्स बीन वेरी, नादिया इज ऑल्सो इन द सेम बिजनेस। पाकिस्तान में थोड़ा सा ट्रेंड डिफरेंट है, but yes we do have 3 or 4 collections and we constantly do these models on daily basis, क्योंकि अगर आप सिर्फ clients ही करते रहें, they are your bread and butter also, but you need to be inspired on daily basis. So yes, we do a lot of models, Asim. अच्छा, but tell me something, क्या ये एक set trend है कि summers में you go lighter, winters में you go darker, or does it you know keep changing with time? So that's a very amazing question, and my specialty is for the audience, and I've been here before, is I am the कलर डायरेक्टर। सो अब लोगों को अगर कुछ कहें, नादिया तो अब इस बिजनेस में है, शी इज अ सुपर मॉडल, लेकिन अब ये समझ गई होंगी कि यू नो कलर इज आल्सो वेरी टेक्निकल, देयर इज अ लॉट ऑफ केमिस्ट्री इन देयर। तो अगर आप किसी लेमैन से, आदमी से या किसी से औरत से आप ये पूछे तो कहते कलर में क्या हो सकता है, बट ऑफ कोर्स यू अंडरस्टैंड आई वर्क इन न्यूयॉर्क, सो देयर इज अ मल्टी पैलेट of colors. There are blondes, there are brunettes, there are redheads. Unfortunately, in Pakistan, if I ever move here, there are brunettes which are beautiful. You're a brunette, but वो चीज़ मिस होती है। तो ये जो आपका सवाल है उसमें ट्रेंड्स पे, I personally don't believe in trends, मगर लोगों के ट्रेंड्स होते हैं कि जी समर में कूल कलर्स होने चाहिए। That's what I've heard, हाँ। और ऐश पे आ जाएं तो नादिया would endorse it कि ऐश तो every Pakistani woman in Pakistan wants ऐश, and I don't understand why. मेरा नहीं ख्याल कि कोई ट्रेंड्स पाकिस्तान में हेयर कलर में चलते हैं, because
नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि हमारे यहाँ का जो खवातीन की जो चॉइस होती है ना, वो बस यही है कि जो उनको ब्लॉन्ड होना है। एंड ब्लॉन्ड जो है वो चाहे वो स्प्रिंग हो, समर हो, विंटर हो, कोई भी सीजन हो, उनको बस ब्लॉन्ड रहना है और वही वाला ब्लॉन्ड उनको चाहिए। And Nadia can correct me if I'm wrong. Is Pakistani, when your natural level is so dark, to make them blonde, it takes a lot of toll on your hair. So yes. part of my Ruins training your hair. at Sassoon is कि आपको पूरी कंसल्टेशन में उनको बताना पड़ता है कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे। जैसे नादिया कह रही हैं, they don't want to hear no for an answer, and they don't care कि जी हाँ ब्लीच है या कुछ है, बस बाल वैसे मिलें। उनको बस ब्लॉन्ड। अच्छा, और एक और जो मसला हमारे यहाँ, अब तो अगर हम मसलों पे बात कर भी रहे हैं, वो यही है कि जी उनको वन टाइम में, एक टाइम में उनको चाहिए कि जी बस इतने ऐसे बाल, इतने डार्क जेट ब्लैक कोई किस्म के किसी डब्बे वाले डाई का बाल वो किए हुए होते हैं। उसके बाद कहती हैं कि जी हमें फौरन से ब्लॉन्ड कर दें, और बाल भी डैमेज ना हो और ये भी ना हो, वो भी ना हो, और ब्लॉन्ड मुझे कर दें, और बिल्कुल ऐश ब्लॉन्ड। तो ये पॉसिबल भी नहीं है ना। अच्छा भाई, ये बताएं कि आप दोनों की इतनी टफ एक लाइफस्टाइल भी है, स्पेशली हामिद, व्हेन आई विजिट हिम इन न्यूयॉर्क, तो इज ऑलवेज ऑन द गो कि जी ट्रेन में जाओ, उसके बाद स्टैंडिंग आवर 8 आवर जॉब, उसके बाद जो है क्लाइंट्स को डील करना, का अपना टेम्परामेंट है, उससे उसको मल्टीप्लाई करो, उससे भी डिफिकल्ट क्लाइंट्स, तो उनको तुम हैंडल कैसे करते हो? What? क्या मतलब टेम्परमेंट? शॉर्ट टेम्पर? Are you really? No. You don't look like a short-tempered person at all. इस चीज को endorse करेंगे कि in this case, client quote unquote is always right. You can't. तो I have a strong personality, लेकिन मैंने अपनी ट्रेनिंग में ये सीखा है कि आप क्लाइंट को नाराज नहीं कर सकते, because statistics shows if you lose one client, you lose 10 more. तो डील करना मुश्किल होता है, लेकिन यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद देम, एंड दैट्स अ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग आल्सो कि आप उन्हें बड़े तरीके से पॉलिटिकली करेक्ट इन द मोस्ट कोशर वे आप उनको बताते हैं कि भी ये चीज पॉसिबल नहीं है। हाउएवर आपको उनको ऑप्शन भी देना बहुत जरूरी है कि आप उनको पिक्चर्स के थ्रू या किसी, आजकल तो सोशल मीडिया इतना है कि आप उनको दिखा सकते हैं। नादिया का ये है कि यू नो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन। नादिया वाज अ सुपर मॉडल, शी वाज, सो नादिया की एंडोर्समेंट या द क्लाइंट्स कम टू हर, दे ऑलवेज कम विद अ ट्रस्ट इशू कि नादिया हुसैन है। जैसे अभी हम बैक स्टेज पे इनकी फाउंडेशंस और स्किन कॉम्बिनेशंस की बात हो रही थी। इफ यू आर अ स्टार, यू ऑलवेज हैव दैट बेनिफिट कि एक एज होता है। और उसके बाद खुद ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं। और दूसरी बात ये कि अपनी भी है और किसकी नहीं रह चुकी ना। और अभी जो ये इसकी मेकअप क्लासेस हैं, मास्टर क्लास ये करती है, उसमें अभी शी वाज रिसेंटली इस्लामाबाद, उससे पहले 2-3 जगहों पे थी। अभी तो कोविड की वजह से काफी पोस्टपोन हुई हैं, पर जो बेस्ट वीडियो थी ना इसकी मुल्तान में जो इसने की है, शी केम टू इस्लामाबाद एंड वाज सपोज्ड टू फ्लाई टू मुल्तान, पर वो फ्लाइट कैंसिल हो गई बारिश की वजह से। ये गाड़ी में बैठी मोटरवे पे, ये पहुंच गई वहां पे टाइम पे, और वहां पे लोग वेट कर रहे थे। वो कैसा रहा? बात किसने बताई? वो इंस्टा स्टोरीज पे सब कुछ नजर आ रहा होता है आजकल। एक तो आसिम इज सो एक्टिव ऑन सोशल। आप नादिया को कितने अरसे से जानते हैं? बहुत अरसे से। बहुत अरसे, ये तो मैं भी बता सकती हूँ, बहुत अरसे। अब हम ये नहीं बताते कि कितने अरसे से जानते हैं, अब हम सिर्फ कहते हैं कि बहुत अरसे से जानते हैं। क्योंकि मुझे याद है कि when I was in school, हामिद मेरे से थोड़े से सीनियर थे वहाँ पर। I was born. Did you hear that? He was in school already. But did you hear senior? ये आपको तो देख लेना कि कौन सीनियर थे या कौन। फर्क साफ जाहिर। चलिए जी, इस बात पे हम अपनी पहली ब्रेक लेते हैं। बिल्कुल जी। तो इन कॉन्वर्सेशन विद हामिद लतीफ एंड नादिया हुसैन, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। हम आप लोगों को कुछ एंटरटेन करना चाहते हैं, ठीक है? अच्छा जी, आसिम, सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट तो तुम हो। जाने जा बात इतनी मेरी मान लो, आ जाने की जिद ना करो। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां।
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले आप देख रहे थे कि मेरे दो दोस्त जो हैं नॉन स्टॉप और अभी भी फिजिटिंग चल रही है, नादिया की और हामिद की, और हमारी Fidgeting चल रही है, थोड़ी सी प्लानिंग भी आई है। हाँ ना? प्लानिंग भी है, मगर इससे पहले कि ये कुछ प्लानिंग करें हम आप लोगों को कुछ एंटरटेन करना चाहते हैं, ठीक है? अच्छा जी, आसिम सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट तो तुम हो। That is so true. इससे ज्यादा क्या एंटरटेनमेंट तुम दोगे? Of course. Is that a compliment? Of course, it is He definitely has a taken it as a compliment. हाँ, हमारा सेगमेंट है नादिया, it's called PTV Gold. हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। इसमें what we do is कि एक बहुत ही मशहूर गाना जो PTV का है, पुराना गाना, हम वो सेलेक्ट करते हैं, उसका क्लिप दिखाते हैं, फिर उसके बाद आज का सिंगर जो है वो आपके सामने परफॉर्म करेगा। तो आज का जो हमने PTV गोल्ड के लिए एक सॉन्ग सेलेक्ट किया है, आज जाने की जिद ना करो। सिंगर थे इनके हबीब वली मोहम्मद साहब, और बाद में फरीदा खानम साहिबा और भी बहुत सारे सिंगर्स ने परफॉर्म किया। कॉम्पोजिशन थी सुहेल राना साहब की, और पोइट हैं इसके फयाज हाशमी साहब। पहले इसका हम आप आज ये गाना परफॉर्म करने के लिए हमने इनवाइट किया है वेरी टैलेंटेड यंग सिंगर मोहम्मद तलहा खान। तुम ही सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें, तुम ही सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, आ जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। कितना मासूम रंगीन है ये समा, हुस्न और इश्क की आज मैं राज है, हुस्न और इश्क की आज मैं राज है, कल की किस को खबर जाने जा, रोक लो आज की रात को,
जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। कि अगर आप इट्स कम इन एन ओरल प्रिस्क्रिप्शन कि अगर आप वो लें तो योर हेयर ग्रोज बैक वेरी थिन। क्या सप्लीमेंट है? जी हाँ, और ओवर द काउंटर मिल जी जाती है? नहीं, ओवर द काउंटर नहीं। मुझे लगा आप मिरर के सामने खड़ी हैं। हाँ, तो यही नहीं है मिरर के सामने? मिरर के सामने नहीं नहीं, मिरर के सामने नहीं है। Then ये क्या what है? is this then? It's दो just, different shots. दो तस्वीरें दो जुड़ी हुई हैं। तस्वीरें, हाँ। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। What a fabulous performance! Oh my God! Very good. बहुत अच्छा भाई, very पाकिस्तान में कितना I टैलेंट was है। about to say कि singers like him make you wonder कि कितना टैलेंट है हमारे मुल्क में। और अब आप ये देखें, टैलेंट तो अपनी जगह है, लेकिन जो संगीत और जो म्यूजिक और जो लय चला है, तो हमारी एनर्जी लेवल कैसा होगा आप बताइए ना। I mean, I was really मैं तो अपने enjoying it. ट्रांस में चली गई थी and I आप didn't trance में actually चली मैं चाह नहीं रही थी कि ये एंड हो तो गाना। आप किसको कह रही थी कि जिद मत करो आज जाना? ये किसी Moving on. Hamid, a question for you. जी Good genes हैं because I noticed the first thing I noticed about you, जी। your beautiful hair. कुछ चेंज सी होती है मेरे को। हाँ, बालों के मामले में तो I would Jeans? say jeans. तो मैं तो I was Matter. hoping कि कोई आप ऐसी टिप देंगे जिनसे हमारे भी बाल अच्छे हो प्लीज जाएं। अच्छा, टिप्स ये है कि एक आई एम टोटली इनटू देसी टोटकास बाय द वे, एंड आई डोंट नो हाउ नादिया थिंक्स अबाउट इट, बट खूब आप ऑयल का जो मसाज है वो बहुत करें। आजकल वैसे अमेरिका में जो ट्रेंड है, एक नई चीज आई है, इट्स कॉल्ड न्यूट्रोफॉल। अच्छा। And Nutrafol is carefully researched for your hair for men and women at the same time. कि अगर आप it's come in an oral prescription कि अगर आप वो लें तो your hair grows back very thin. क्या सप्लीमेंट है? जी हाँ, और ओवर द काउंटर मिल जी जाती है? नहीं, ओवर द काउंटर नहीं है। Oh, It's a prescribed. हाँ जी। prescription है। अच्छा, आप ये बताइए कि न्यूयॉर्क में आप इतने अरसे से काम कर रही हैं, तो वहाँ आपको पता है कि रेसिज्म तो बहुत एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है, तो आपने कभी फेस किया वहाँ पे while working there? So I'll be very honest to you, I'm not here to discuss politics, लेकिन अभी जो दुनिया में जो पॉलिटिक्स हो रही है, I think मुझे रेसिज्म कभी फॉलो नहीं हुआ। One good thing about America or a country like that, Nadia and Shameen, is if you have a talent, nobody can stop you. You can fulfill your dreams. They say it American dream. अगर आपके अंदर वो टैलेंट है तो आपको मेरे ख्याल में कोई स्टॉप नहीं कर आपको सकता। नहीं लगता कि आपकी जहाँ से फ्रॉम वेयर यू बिलोंग या आपका स्किन कलर मैटर्स वहाँ पे कुछ देखिए, ऐसा racism तो कुछ हर लोगों का जगह ही- कहना है कि टैलेंट होने के बावजूद भी उनको आगे नहीं जाने दिया जाता। रेसिज्म तो हर जगह ही होता है। मी अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग द मुस्लिम एंड पाकिस्तानी, आई नेवर felt that racism in the company I worked for. I started as an apprentice 20 years ago, and then I became a junior colorist, and then a senior colorist, and then assistant creative director, and then the color director. What and a I'm journey. Wow, what a journey, What a fabulous! journey. Wow. Nadia, a बिल्कुल। question for you. You know, you've worked in our industry, acting भी किया है, fashion भी किया है, और काफी अरसे से कितना जरूरी है good PR to be able to get work? अच्छा, इससे I've been पहले कि wanting तुम to ask जवाब दो, आई एम सॉरी टू कट यू ऑफ, सबसे पहले तो वी मस्ट क्लैप फॉर किंजा आपा। What a fabulous performance, नादिया। क्या तुमने थप्पड़ मारे हैं और क्या तुम्हारी एक्टिंग है उसमें और क्या तुम्हारे एक्सप्रेशंस हैं। आई मस्ट अप्रिशिएट भाई, मैं तो बहुत इम्प्रेस हुआ था बिकॉज यूजुअली नादिया के जो कैरेक्टर्स ये करती है दैट इज वेरी प्लेन जेन या ब्यूटीफुल No, but I गर्ल remember- नेक्स्ट डोर। नहीं, but I मगर भी remember- नहीं, सारे नहीं, मैं नेगेटिव। शुरू से बात कर रहा हूँ ना। Not when you only started negative, I working. remember नादिया ने एक थोड़ा अरसा हो गया एक और कैरेक्टर किया था जिसमें you're one of those
घरेलू बहुत टाइप की, ज्यादा हाँ। नहीं बनी ठनी जो होती है अख्तर हसनैन के ऑपोजिट हाँ, लेकिन फिर वो तो बहुत ही अमेजिंग कैरेक्टर पर नेगेटिव था वो। नेगेटिव था बट द वे यू डिड इट हाँ। तो एक्टिंग स्किल्स तो हमेशा से हाँ, मगर इसमें जो ये वाला कैरेक्टर है नादिया, कैसा फीडबैक मिल रहा है आपको? बहुत ज्यादा अच्छा, मतलब कि इतना ज्यादा लोग जो है वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, पर आई वुड से कि अप्रिशिएट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कैरेक्टर पॉजिटिव है, यू नो, तो वो आई थिंक वो चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं क्योंकि बाकी सब इतना नेगेटिव चल रहा है उसके अराउंड। हाँ, वैसे ये एक्टिंग तो बहुत अच्छी है उसमें, पर जो कॉन्सेप्ट है मैं उसके साथ बिल्कुल अग्री नहीं करता। इट्स अ वेरी बोल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ द सीरियल कि इस तरह के जो हैं दिखाते हैं कि भाई बहन के हस्बैंड के साथ जो रिलेशनशिप, लेकिन वो असल में इस कहानी वो नहीं है ना, कहानी इस लड़की की है जो कि हर कुछ हासिल करना चाहती है जो Right or उसके wrong, हाँ सही या गलत, बाय हुक और बाय क्रुक बाय हुक और बाय क्रुक। देखो तो आप हमेशा अपनी दिखा- रियल लाइफ बुरे में तो लोगों का- नादिया आप यू आर नॉट नेगेटिव नहीं, ऑल, यू बहुत- स्प्रेड पॉजिटिविटी, हाँ, very positive। और अब मैंने ये देखा है, जैसे मैंने बैक स्टेज कहा था कि यंग जो गर्ल्स हैं, आई एम सो प्राउड ऑफ हर कि व्हेन आई वाज एक्चुअली कमिंग टू दिस शो, तो माय अमेरिकन कोवर्कर्स वो मुझसे पूछ रहे थे कि क्या हो रहा है, तो मैंने उनको नादिया हुसैन का बताया कि देखो गेस्ट विद मी इज दिस सुपर मॉडल हु हैज लॉन्च्ड हर ओन लाइन। कहने का मकसद ये कि आप देखिए किसी भी कैटेगरी में आप इतनी पॉजिटिव वाइब्स दे रही हैं, जैसे वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का इनसे पूछ रही थी लड़कियां आपकी बैक पे, तो आई मीन दैट्स अमेजिंग फॉर यू। और प्लस ये कि नादो जो है ये अपने आप को री इन्वेंट करती रहती है विद द टाइम। हाँ, है ना, मतलब आई थिंक ये बहुत जरूरी है, यू नो, मतलब हम इस इंडस्ट्री में रहते हुए आपको कॉन्स्टेंटली, बट नॉट जस्ट इस इंडस्ट्री में, आई वुड से कि कहीं पे भी जिंदगी की दौड़ में जो है ना वो आपको अपने आप को री इन्वेंट करना जरूरी होता है। ये आप आसिम को लिख के दे सकती हैं आज की। चलिए जी, हाँ कुछ नादिया, पूछना। हाँ, now that you're back into acting, एक तो ये कि कैसा लग रहा है because you took a break for some time ना? I actually didn't really take a very long break, मतलब सीरियल्स मैं जानबूझ के नहीं कर रही थी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं बहुत था। ज़्यादा, हाँ। इवन दो के ऑफर्स मुझे आ रही थी, टाइम नहीं था, मैं टेलीफिल्म कर लेती थी, शॉर्ट प्लेस कर लेती थी। अब जब मैं वापस आई हूँ, यू नो, तब अब आई हैव द टाइम, आई हैव दैट पीस ऑफ माइंड कि यार बच्चे जो है वो अब छोटा भी बड़ा हो गया है, अब यू नो 6 साल का हो गया, तो अब 10 to 10 अफोर्डेबल है। हाँ बिल्कुल, अब मैं वो टाइम निकाल सकती But हूँ। with your image, your persona, tall height, उस तरह के रोल्स, because I face the same, उस तरह के रोल्स ऑफर होते हैं जिस तरह के you would want to do, क्योंकि यूजुअली मुझे लगता है जब इतना वेस्टर्न इमेज होता है ना तो इंस्टेंट ये नेगेटिव का वो टाइप कास्ट हो जाता है। बहुत मेरी तो बहुत ज़्यादा टाइप कास्टिंग होती रही है थ्रू आउट, शुरू से लेके आज तक जो है वो टाइप कास्ट ही मैं होती रही हूँ कि मुझे नेगेटिव किस्म का, यू नो, बदतमीज एंड नेगेटिव किस्म का कैरेक्टर, हाँ ये बट मैं हमेशा जो हूँ वो अपने किसी भी जो भी डायरेक्टर होता है ना, मैं उसको हमेशा या फिर प्रोड्यूसर को मैं जानबूझ के बोलती हूँ, मैं बल्कि उनको गिल्टी फील कराती हूँ इस चीज़ के बारे में कि यार क्या मुसीबत है, आप क्यों जो है यू नो वही चीज़ को रट को रिपीट किए जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं। क्यों मॉडर्न लड़की तमीज़दार क्यों नहीं हो सकती? अच्छा, हाँ, तो अभी फिर अभी मैंने एक प्ले खत्म किया है, वो अभी खैर ऑन एयर तो नहीं हुआ है, तो उसका जो डायरेक्टर है और प्रोड्यूसर भी वही है, तो उसको फिर मैंने और वो दोस्त भी है, तो मैंने कहा कि अब तो मैं तुम्हारा हरगिज़ नहीं करूंगी जब तक कि तुम मुझे कोई बिल्कुल गरीब सा रोल नहीं दोगे। तो वो कह रहा था कुछ फेसेस ऐसे होते हैं जो गरीब लगते नहीं हैं। नहीं, लेकिन नहीं मैंने गरीब के भी रोल्स किए हैं, ऐसा नहीं है, बट एक कैरेक्टराइजेशन जो है और फिर उसके अंदर वार्डरोब, मेहनत ज्यादा जाएगी ना, वार्डरोब है, कैरेक्टराइजेशन ऐसी है, आपका इमेज, आपका क्या मतलब आपकी लुक क्या होगी, तो वो चीज मजलूम शक्ल, और फिर उसमें मतलब मैंने एक गरीब गांव की लड़की का भी रोल किया है। सो ऐसा नहीं है कि मैंने तो गांव की लड़की भी सुपर मॉडल की तरह हो गई। वो वाला जो था, वो वाला जो पता नहीं, मुझे याद नहीं कि वो सीरियल तो खैर नहीं था, लॉन्ग प्ले था मेरा ख्याल, लेकिन वो मैं बिल्कुल गांव की लड़की बनी थी और मैंने यहाँ थर की जैसा लड़कियां होती हैं यहाँ तक चूड़ियां पहनती हैं, इमरान अब्बास के साथ था वो बहुत पुरानी बात है वो। हम लोगों ने जाके हैदराबाद इंटीरियर में जाके गोबर जो होता है ना, जो वो गोबर के जो क्या होता है वो वहाँ पे मुझे जाके काम भी करना था वहाँ पे, और मैं सोचती मैंने कहा मैं कैसे करूँगी ये, लेकिन ये काम तो करना पड़ता है। must have been an experience. या चलें जी, लेट्स टेक नेक्स्ट ब्रेक, क्योंकि कॉन्वर्सेशन तो एक बहुत ही मजे के मोड़ पर आ चुकी है, बट वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के उस तरफ फिर कुछ सोशल मीडिया और कुछ गपशप चलेगी।
कहकशां सितारों गाना है ये वे एक तेरा प्यार मैंने मिला। बेस्ट सीक्रेट कीपर इन द इंडस्ट्री जो आपके फ्रेंड्स में। सीक्रेट कीपर आसिम याचवाना। खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी नाजरीन, वेलकम बैक। बहुत मज़े की बातें हो रही हैं विद अ वेरी स्टाइलिश गेस्ट टुनाइट, हामिद लतीफ़ एंड द गॉर्जियस नादिया। अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है, इट्स कॉल्ड गाने जाने अनजाने। हर रंग है जवां खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां। तो व्हाट वी डू इज नादिया कि हम एक कोई भी फिल्मी सॉन्ग लेते हैं और उसमें हम म्यूजिक चेंज कर देते हैं, तो वो जो वीडियो चल रही होती है ना, वो आपको गेस करना होता है कि वो कौन सा है। चले जी, पहला क्लिप लगाइए प्लीज। जी, ये बताइए कौन मूवी सी तो फिल्म? गेस कर सकते। हाँ, मैं पंजाब में नहीं पंजाब जाऊंगे। नहीं जाऊंगे। चले, वेरी गुड, Very nice. वेरी गुड। चले जी, हाँ जी, तो बताइए। ये जी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आई एम अ बिग फैन ऑफ मैडम नूर जहाँ से फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, और मैडम का गाना है ये वे एक तेरा प्यार मैंने मिला। जी। वेरी मेलोडियस। लेकिन ये उर्वा के लिए जो मूवी का नाम है, आई थिंक इट्स नामालूम अफराद के लिए, एंड गाना है फिरे दर बदर। वाओ, Very वेरी nice. नाइस, यू नो, कीपिंग द रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड सारा नई फिल्म्स का भी सब खबर है। हाँ, चलें। अच्छा, एंड हाउ एक्टिव यू आर ऑन सोशल मीडिया, कितने आप एक्टिव हैं? Everything and anything about social media now. So Okay. Instagram है, and you know Facebook. इंस्टाग्राम पे आपके वर्क रिलेटेड मैंने देखे हैं कि काफी पोस्ट होती है। जी हाँ. So I think I have a work related account and then I have a personal account also. अच्छा, तो पर्सनल अकाउंट ओपन टू पब्लिक है और इज इट जस्ट फॉर No, योर it's फ्रेंड्स? private to certain. And Asim is not a part of that. Oh, he's not? Okay. Please add me though. जी, तो हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है इट्स अबाउट सोशल मीडिया। हर रंग है जवां खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां। आप लोगों के सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम के अकाउंट्स पे गए हैं और उसमें से हमने आपके कुछ पिक्चर्स सेलेक्ट किए हैं और नीचे जो कमेंट्स हैं, और कमेंट्स के बारे में एक चीज़ जो नादिया मुझे आपकी पसंद है कि जब ट्रोलिंग होती है लाइव भी, तो आप उसके जो जवाबात देती हैं लाइव देयर एंड देन, दैट इज वेरी कमेंडेबल। क्योंकि हाँ, क्योंकि मेरा भी क्योंकि यूजुअली लोग हेजिटेट करते हैं कि क्या इस मामले में पढ़े, इग्नोर कर दो, बट यू डोंट ना, आप वहीं के वहीं सबको तो घर पहुंचा कर आते हैं। हाँ, तो ये अभी शुरू किया, ये शुरू से ऐसे ही था? नहीं, देखिए, ये जो सोशल मीडिया पे जो कमेंट्स का, तो मैंने हमेशा से, अगर कोई ऐसा कमेंट आया है जिसका मुझे बहुत इरिटेशन हुई है, तो मैंने अपनी इरिटेशन जाहिर की है और मैंने जवाब भी लोगों को दिए हैं। और ये अब से नहीं है, बहुत पहले से है। जो ये लाइव का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो कोविड के दिनों में शुरू हुआ, बिकॉज बहुत ज्यादा लोग लाइव आ रहे थे और अपने फैंस के साथ ये वो। तो मैं बजाय ऐसी चीज करने के कि जी मैं फैंस के साथ लाइव आऊं, मैंने अपना मेकअप का चैलेंज शुरू किया था, जो 5 मिनट में मेकअप चैलेंज कर रहे थे। तो उसमें शुरू की वीडियोस थी, अगेन क्योंकि मैं इतना ज्यादा लाइव जाती नहीं थी उन दिनों में, तो मैं करती थी, मुझे इतना नहीं अंदाजा था कि आप कमेंट्स को ऑफ कर सकते हैं। तो उसमें काफी कमेंट्स ऑफ कोर्स ऐसे भी आते थे जिसके मुझे जवाब
बड़े इंटरेस्टिंग सवाल होते थे, बड़े अच्छे Work कमेंट्स होते related थे, वर्क सवाल रिलेटेड होते थे, बिल्कुल। सवाल भी लोग पूछते थे, जेन्युइन क्वेश्चंस, जेन्युइन क्वेश्चंस होते थे, लेकिन कुछ ऐसे ऑफ कोर्स घटिया किस्म के कमेंट्स भी होते थे। तो कई दफा मैं सवालात के जवाब जो जेन्युइन क्वेश्चंस है उनके मैं सवाल के जवाब भी दे रही होती थी, लेकिन कभी कोई ऐसा कोई कमेंट मुझे नजर आ गया जो मैं कहती थी कि यार ये क्यों अननेसेसरीली, अगर कोई एक बंदा है जिसने एक कमेंट किया, उसके बाद दूसरा कमेंट किया, तीसरा कमेंट किया, मैं फिर उसको फिर जरूर जवाब देती थी। फिर मैंने फिगर आउट किया कि आप कमेंट्स को ऑफ कर सकते हो, हाँ। फिर मैंने कमेंट्स ही ऑफ कर दिए। कमेंट्स ऑफ कर देंगे तो फिर देन दोस पीपल हु आर जेन्युइनली तो फिर इंटरेस्टेड वो इन जेन्युइन लर्निंग फ्रॉम इंटरेस्टेड यू जो है ना, नहीं फिर वो प्राइवेट डीएम नहीं करते नहीं 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 फिर वो डायरेक्ट डीएम में हाँ, आप DM में आ मैसेज जाते करें ना, जिनका जेन्युइन सवाल है वो जरूर मैसेज करते हैं। तो मेरे ख्याल में हम अपना सेगमेंट शुरू करें हमारे सोशल मीडिया का। जी नादिया, Wow. काशिफ डीएचए कह रहे हैं वी यूज ग्लास कोटिंग ऑन कार, नाउ ग्लास कोटिंग ऑन स्किन। वाओ, ये काशिफ जो है ना, ये बहुत ज्यादा एक मेरा डाई हार्ट फैन है। Oh, wow. So, मैं खाली काशिफ अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो वो बहुत खुश हो जाएंगे अच्छा। कि उनकी ये वाली Picture कमेंट्स हैं वो नाइस। सबा सैयद कह रही हैं नादिया ओह, प्लीज डू हो। हलीमा सुल्तान टाइप लुक, आप पे बहुत सूट करेगी प्लीज। तो हलीमा सुल्तान टाइप लुक मैं कर चुकी हूँ, लेकिन वो इतना हल्का मेकअप है कि फिर उसको करने में भी जो है ना, मगर उसको More फिर about the हाँ, accessories, हाँ I वो guess. ज्वेलरी भी करो ना फिर वो पहन के और वो हाँ, सारा कुछ, तो फिर उसी वो एक वो हो जाएगी। वो वाली। अच्छा जी, ये है माहा सुमेर क्यूट, मुझे लगा आप मिरर के सामने खड़ी हैं। हाँ तो यही नहीं है मिरर के सामने। मिरर के सामने नहीं तो- नहीं मिरर के सामने नहीं है, Then ये क्या what है? is this then? It's दो just, different shots. दो तस्वीरें दो जुड़ी हुई हैं। तस्वीरें। हाँ, ओह अच्छा। एक बैक साइड है, Oh एक- wow, how wonderful Nadia, amazing, lovely। अच्छा जी, अब हामिद लतीफ फ्रॉम विजाल ससून न्यूयॉर्क का जरा दिखाइए, उनका हम चेक करें। Oh wow. अच्छा, आलिया के लिखे माशाल्लाह लवली वन, योर डॉटर इज सो ग्रोन अप। Mashallah, ये तो my family is there, my mom and my 2 kids, and I have 2 kids. I didn't know you're going to bring up on the screen, but Okay. Daniel and Anya and my mother, mashallah. अच्छा, Elaine Mitchell 70, next time I want to see your moonwalk। Can you? Moonwalk is associated with Michael Jackson, of course, Okay. and Elaine Mitchell is my creative director, and Claudia is also a senior stylist. Okay. वो शायद ये कहना चाह रही हैं कि moonwalk, I don't know how to moonwalk. Okay. जी, सदफ अंसारी कह रही है जी, love those Gucci glasses। हाँ जी, very good, thank you हाँ। so much. मेरे तो कोई negative comments अभी तक नहीं आए। नेगेटिव नहीं दिखाएंगे हम। Again, wow. Fountain F30 कह रहे हैं, he is your mini me, My son Daniel, of course. Yeah. treasuring Treasure every every moment with you। Candice Sabatini is actually a big blogger in the tri-state area. Okay. And I think, yeah. Thank Okay you. जी, lovely, very nice। Your mother lives in New York with you? My mother lives between New York and Pakistan. जी, Okay, तो आप न्यूयॉर्क में होते हैं तो पाकिस्तान को मिस करते हैं? बहुत ज़्यादा. I'm Okay. very desi by nature. तो क्या चीज जो है सबसे ज्यादा खाना सबसे यहाँ ज़्यादा खाना. How much कोरोना do you के बाद- I am actually, yes, I do cook. Asim doesn't like my spicy हाँ, food. spicy But I आसम love, तो स्पाइसी खाते ही नहीं ना। नहीं, no, very non-spicy. हाँ, But very I do non-spicy, cook, yes. हाँ। And what about अच्छा। you, Nadia? कोविड के दिनों में बहुत मैंने खाना बनाया, पकाया, बच्चों के लिए, अपने लिए भी, घर के लिए, बिकॉज मेरा जो कुक है वो ऑन कॉल था, विजिटिंग था, तो वो उसको कोविड हो गया, तो जाहिर, और फिर हमने जो हमारे घर में जो सर्वेंट्स रहते थे वो हमारे साथ ही थे, क्योंकि वो तो जाहिर है हमारे They weren't लिव going इन है, anywhere, हाँ। लेकिन जो हमारे विजिटिंग थे उनको हमने सबको रोक दिया, तो अब वो खाना जो पकाने के लिए तो वो कोई था ही नहीं, तो फिर हमने भी सबने पकाया खाना। ये बताइए कि कोई प्लान किया आपने कि पाकिस्तान में आके आप कोई सैलून खोलें या अच्छा, कुछ? अब I seriously wanted मैं to आपको ask बताऊं you ये this. question I've been to the shows before, हर दफा लोग पूछते हैं, I really want to open an academy. And the thing is, I'm trained from the West for like 20 years, and I want to give my knowledge to other people also. And I also want to clarify कि जो अच्छे घर की लड़कियां हैं या लड़के हैं, they must think कि they should join this profession because it's a very dignified profession. और आसिम would agree कि 90s में या अर्ली 90s में ये होता था, उससे खैर आपकी एज ना पता चल जाए, उससे ये होता था कि लोग बार्बर्स को या उसको they look down on them. और अब आप देखें कि आसिम को पता है कि the same people who would think like that, they would they would treat you like a big artist or a celebrity. They want to Because take pictures dynamics with you. have changed now। Times have Things हाँ, have changed, which is times have amazing. changed। Even in Pakistan, it's exceptional. People treat you like. परसेप्शन हैज चेंज्ड, जी. क्योंकि जो आपके जो सैलून ओनर्स हैं
और जो आपके बड़े जो आपके कलरिस्ट हैं या फिर जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, अब उनकी इज्जत एक अलग लेवल पे है। हाँ, आपका नाम जो हाई शोहरत- टाइम आई गेस ये High मोस्ट time. डिजर्विंग है, व्हाई नॉट? Why आई डोंट not? अंडरस्टैंड आप- कि क्यों कॉन्सेप्ट था ऐसा, आप mindset और क्यों था? आसिम कितने डिपेंडेंट हैं अपने हेयर स्टाइलिस्ट पे करते, you know. Of course. Asim has asked the hair person to come like 3 times between the breaks. So coming back to your answer, yes, soon I'm thinking of opening an academy and maybe a salon. Wonderful. But then for that you will have to spend a lot of time here in here. Pakistan. Absolutely, I'll probably, yeah. So you're willing to we'll do the see. back and forth. Yes. अच्छा जी, now we are coming to the end of the show. तो हमारा इतनी जल्दी आपने end कर दिया हमारा? Of course. बस हमारे साथ बातचीत करने में इतना मजा आता मजा है आ कि रहा है। और टाइम time का फ्लाइज पता पता बाय। नहीं चलता। तो ये लास्ट सेगमेंट है, इसमें we'll ask you few questions जो आपने रैपिड फायर की तरह जवाब देने हैं, और उसमें ये होगा कि फिर हम लोग इवेलुएट करेंगे कि आप में से कौन ज़्यादा स्मार्ट और क्लेवर है। नादिया, गिफ्ट बास्केट तो है नहीं, पर हम आपको अपनी दुआएं और मोहब्बत के साथ रुखसत करेंगे यहाँ से। हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। अच्छा ये बताइए, what is your weirdest fear? Wow. None. Okay. One thing that you think people pretend to be in the industry. Pretend to be very happy. Okay. आपकी कोई ऐसी आदत जिससे आप छुटकारा हासिल करना चाहती हैं? देर से सोना। Okay. अच्छा कोई ऐसा रूमर आपके बारे में? अभी रिसेंट तो खैर नहीं था रूमर, लेकिन कुछ अरसे पहले था कि मेरी डिवोर्स हो गई है। Oh really? अच्छा, because I was about to say I've never heard any हाँ, rumors. मैंने भी नहीं सुना। रूमर इतना बड़ा नहीं था, लेकिन मुझे 1-2 मैगजीन वालों ने बताया था अच्छा। कि ये कुछ खबरें ऐसी जो है ना वो कुछ सुनने में आ रहा When है। तो people ये have सच nothing है better कि to नहीं do. है। हाँ, of मैंने course. कहा कोई बात नहीं है। Okay जी. Who's the most easygoing actor to work with? Ijaz Aslam, Numan Ijaz या फैसल कुरैशी? Easy going, I would say Ijaz. Okay जी. Best secret keeper in the industry जो आपके फ्रेंड्स में है? Secret keeper. Asim Yachiwana. अच्छा शूट में जब आप बिजी नहीं होती या सैलून में बिजी नहीं होती तो कैसे दिन स्पेंड करती हैं आप? फिर घर पे बच्चों के साथ, और फिर मैं कुछ ना कुछ रिकॉर्ड कर रही होती हूँ घर अच्छा। पे। मेरा YouTube भी चैनल है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ बस कर रही होते हैं। अच्छा वन वर्ड फॉर योर कॉलीग्स, फॉर्मर कॉलीग्स जिनके साथ आपने काम किया है। वनीज़ा अहमद, सुपर फ्रेंड, ज़ीक्यू, हैप्पी गो लकी, इरज मंजूर, डीवा, सुनीता मार्शल, स्वीट हार्ट, तूबा सिद्दीकी, ग्लैम क्वीन। ग्लैम क्वीन। ओके वेल डन Very nice. Very nice. जी। चलें जी, अब हामिद आप रेडी हो जाएं। Your wish, any wish that didn't come true. You know, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। नहीं, मेरा अल्लाह ताला से बहुत शुक्र है कि जो कुछ मैंने किया डिटर्मिनेशन से वो पूरा हुआ। Very nice. Okay. Second question. What do you think this country needs the most? The proper leadership. Okay, if you could go into your past and undo a mistake, what would it be? कोई मुझे regrets नहीं है. I don't have any regrets. Yeah. Your favorite model to work with? I actually would not mind working with Amna Ilyas. What was the last thing you bought? The last thing I bought, an airline ticket. Asmi didn't pay for it. I had to buy it myself. Oh, really? Yes. आपका कोई ऐसा रिलेशनशिप का, पिछली रिलेशनशिप का जिससे आपने कोई बहुत ही वैल्यूबल लेसन लर्न किया? सबक सीखा जी हो। हाँ, इसे सैक्रिफाइस बहुत करना पड़ता है। हाँ। और आप यू शुड बी रेडी टू सैक्रिफाइस ऑन डेली बेसिस। ऐसी क्या चीज़ है जो आप अमेरिका जाने से पहले पाकिस्तान में जब आप रहते थे तो उसके बारे में मिस करते हैं, उस लाइफ के बारे में? वेरी गुड। ये जो अभी हम बातें कर रहे थे, डोमेस्टिक हेल्प और हाँ। ड्राइवर और गाड़ियाँ और ये सब कुछ बहुत मिस The comfort. बहुत ज़्यादा। एक ऐसी चीज़ जो कि जब आप कभी थोड़ा सा सैड हो, डिप्रेस्ड हो, तो आपको फौरन चीयर अप कर देती है, आपका नमाज। मूड अच्छा कर देती नमाज। है। ओह लवली। ये मैंने आसिम से भी सीखा है। इस मीडिया इंडस्ट्री से क्या सीखा हमें? अच्छी चीज़ सीखी। आई थिंक द मेन थिंग मैंने ये सीखी कि आपको बस पॉजिटिव रहना है, नो मैटर व्हाट। इट्स वेरी हार्ड, नादिया वुड एग्री, वेरी हार्ड टू स्टे पॉजिटिव हाँ। इन अ कट थ्रोट काइंड ऑफ इंडस्ट्री, बट यू हैव टू बी पॉजिटिव। टू बी एबल टू सर्वाइव, है ना? बिल्कुल। लास्ट कॉल किसे की थी? जी, लास्ट कॉल किसे की थी? लास्ट कॉल जी मैंने अपनी मदर को की थी। ओह हाउ स्वीट, वंडरफुल सेगमेंट। लवली। और इसके साथ ही हम अपने शो के इख्तिताम पर पहुंचे हैं। थैंक यू सो मच नादिया फॉर बीइंग ऑन द शो, एंड हामिद आपका तो बहुत Thank you खास so शुक्रिया much. कि आप इतनी दूर से आए, आपने यहाँ पर इतनी मजे की बातें की, हमें हमें इंफॉर्मेशन tips दी, दी, हाँ। सारा कुछ दिया। थैंक यू नादिया, एंड योर थॉट्स ऑन बीइंग ऑन दिस शो।
Well, my thoughts on being on this show as a guest. Yes, as a guest. I would say कि मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि वैसे तो खैर मेरी आसिम के साथ हमेशा बहुत होस्ट रहते हुए मैं काफ़ी हमारी अनबन चलती रहती थी I remember. ये वो लेकिन एज अ गेस्ट मैं ख्याल है कि मुझे वो बाउंड्री क्रॉस नहीं कर सकती. And Hamid, your thoughts on being on मेरी the show? क्विक दो चीज़ें हैं. आसिम is a true friend and आसिम के पास he has a solution for everything which I really commend. आपके मुतालिक ये है शर्मीन कि I don't know you for a long time but I really enjoyed your energy. You have a fabulous positive energy. I'm sure Nadia would agree. नहीं बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप आए, आपने टाइम निकाला और इंशाल्लाह फिर बहुत जल्द दोबारा भी आप लोगों से हम किसी स्पेशल एपिसोड में मुलाकात होगी. Definitely. एंड थैंक यू सो मच नादिया एंड विश यू ऑल द बेस्ट. हैव अ सेफ फ्लाइट बैक होम टू न्यूयॉर्क. नाजरीन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक नए गेस्ट के साथ हाजिर होंगे. अपनी दुआ में याद रखिए. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज. फैशन के है रंग सब है मेरे संग क्यों ना हो मेहरबान सितारों का जहां चाहे जो नजर उसकी हो कदर लबों पे उसका सितारों का जहां सितारों का जहां हर रंग है जवां खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां हर रंग है जवां खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों